in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल मीडियम बिजनेस चला रहे हैं या आप एक एंटरप्रीनियर हैं तो इस साल के बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर मैडम ले गई हैं और 2047 तक टैक्स हॉलीडेज, मैट रेट में चेंजेस और मैट का टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, ऐसे कुछ मेजर चेंजेस मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2026 में करे हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस के लिए इस बजट में क्या खाया है। सबसे पहले मैट टैक्स। जी हाँ, सरकार ने बजट 2026 में मैट की रेट 15% से घटाकर 14% कर दी है और सरकार का यह भी प्रपोजल है कि मैट को अब फाइनल टैक्स रेट बना दिया जाए। इसके अलावा सरकार ने यह भी प्रपोजल इस बजट में दिया है कि मैट क्रेडिट जो आपके पास पड़ा है उसे आप 25% सालाना की दर से अपने टैक्स लायबिलिटी में यूज कर सकेंगे, भले ही आप न्यू टैक्स स्कीम में रिटर्न फाइल कर रहे हो। इसका फायदा यह होगा कि हमारा जो पैसा वर्किंग कैपिटल का टैक्स के नाम से या मैट के नाम से हमारी बैलेंस शीट में जमा है उसे हम हमारी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर सकेंगे, यानी कि हमारा वर्किंग कैपिटल से पैसा बचेगा, या ऐसा कहें कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने का या किसी भी प्रकार का एडवांस डेवलपमेंट रिसर्च के लिए अलोकेशन बिजनेस से बढ़ सकता है। टेक एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को 2047 तक टैक्स से आजादी। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इस बजट 2026 में टेक एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन दी है अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर डेटा सेंटर या ऐसी टेक और क्लाउड सर्विसेज स्टैब्लिश कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि वह कंपनी डायरेक्टली इंडियन मार्केट में सेल नहीं कर सकती, उसे किसी इंडियन सब्सिडरी कंपनी के अंतर्गत उसे इंडियन मार्केट में सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक फॉरेन कंपनी हैं और आप इंडिया में टेक या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके किसी भी प्रकार की आमदनी पर कोई टैक्स या किसी भी प्रकार के प्रॉफिट पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी। सिमिलरली सेफ हार्बर रूल्स के तहत अगर कोई इंडियन एंटिटी विदेशी कंपनी को कोई सेफ हार्बर रूल्स के तहत कोई सर्विसेज ऑफर करती है तो सरकार ने सेफ हार्बर में भी 15% मार्कअप कर लिया है। यानी कि अगर आप एक इंडियन कंपनी है और आप एक सेफ हार्बर रूल्स के तहत किसी विदेशी कंपनी को कोई सर्विसेज देते हैं तो आपको सिर्फ 15% मार्कअप पर वह सर्विसेज दे सकते हैं बिना किसी टैक्स ऑफिसर के पास जाकर वेरिफिकेशन कराए ऑटोमेटिकली। ग्लोबल टैलेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट ने बजट 2026 में एक रिमार्केबल मूव करते हुए ग्लोबल टैलेंट को इंडिया में आकर काम करने के लिए इनवाइट किया है। जी हाँ, अगर कोई ग्लोबल टैलेंट इंडिया आता है, इंडिया में काम करता है कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के लिए, तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पर ही इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इर्रेस्पेक्टिव उसकी फॉरेन की क्या इनकम है, कहाँ हो रही है। बट शर्त यह है कि वह आदमी इंडिया 5 साल तक रहे। दूसरी चीज, वह इंडिया आने से पहले नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। यह एक बहुत वेलकम मूव है और इससे इंडिया में फॉरेन टैलेंट या ऐसा कहें कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं जो विदेश रह रहे थे और अब इंडिया आकर काम करना चाहते हैं, वह इंडिया आकर काम करने के लिए इंसेंटिवाइज हो सकेंगे और देश की डेवलपमेंट और तरक्की में योगदान दे सकेंगे। इस बजट में सरकार ने एक और अनाउंसमेंट किया है, वह है कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया की कंपनी या इंडियन कंपनी जो कि एक फ्री ट्रेड जोन या बॉन्डेड जोन में काम कर रही है और कोई फॉरेन कंपनी उस इंडियन कंपनी को कैपिटल गुड्स दे और वह इंडियन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या ऐसा कहें कि सेमीकंडक्टर चिप्स या मोबाइल फोन या ऐसे किसी काम को कर रही है और कोई फॉरेन कंपनी से मशीन्स या कैपिटल गुड्स लेती है तो उस फॉरेन कंपनी को जिसने कैपिटल गुड्स सप्लाई किए हैं इस इंडियन कंपनी को बॉन्डेड जोन या फ्री ट्रेड जोन में इंडस्ट्री लगाने के लिए उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। यह एग्जेम्पशन 1 अप्रैल 2026 से आने वाले 5 सालों के लिए सरकार ने दी है और इस मूव से सरकार मेक इन इंडिया मिशन को सक्सेस बनाना चाहती है, क्योंकि इस मूव की वजह से विदेश की कंपनियां इंडियन कंपनी को टेक्नोलॉजी मशीन्स सपोर्ट करेंगी और उस सपोर्ट से इंडिया का मेक इन इंडिया या एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मिशन गवर्नमेंट का अचीव हो सकेगा। बहुत ही डिफरेंट और रिमार्केबल। सरकार ने शिपिंग बिजनेस, उसके लिए एक स्पेशल शिपिंग कंपनी ओपन करी है। इसी तरह सरकार ने एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए भी ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया बुलाकर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने को रिक्वेस्ट किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने फॉरेन नॉन रेसिडेंट जो कि शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट बिजनेस में है उन्हें भी मैट से एग्जेम्पशन दे दी है। सरकार चाहती है या सरकार का एक डेफिनेट मूव है कि विदेशी नॉन रेसिडेंट इंडिया आए, बिजनेस करें, उन्हें किसी प्रकार का टैक्सेशन इंडिया में नहीं देना होगा, चाहे वह मैट क्यों ना। सरकार ने इस बजट में गिफ्ट सिटी को और भी अट्रैक्टिव कर दिया है, यानी कि सरकार ने गुजरात की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल लेवल पर पोजीशन करने का टारगेट अपने दिमाग में बिठा लिया है और
अब सरकार गिफ्ट सिटी को 20 साल की टैक्स एग्जेम्पशन देगी 25 साल में से। उसके अलावा सरकार ने गिफ्ट सिटी को टैक्स एग्जेम्पशन खत्म होने के बाद भी फ्लैट 15% की टैक्स रेट ऑफर कर दी है। और इसके अलावा ग्लोबल ट्रेजरी ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट सिटी से हो, इसके लिए भी सरकार ने डीम डिविडेंड फॉर यूनिट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम गिफ्ट सिटी उनको भी रिलैक्सेशन दे दी है। मतलब सरकार यह चाहती है कि गिफ्ट सिटी इंडिया का शंघाई बन जाए और ग्लोबल फर्म्स या ग्लोबल टैलेंट गिफ्ट सिटी में आके अपने ऑफिस सेटअप करे, यहां से काम करे, इंडिया में लोगों को जॉब मिले और इससे भी देश का विकास हो सके। जैसे हमने देखा कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर कैसे अमेरिका को रातों रात घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह सरकार को यह समझ में आया है कि क्रिटिकल मिनरल्स अब आने वाले फ्यूचर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वह ईवी सेक्टर में बैटरी बनाने के लिए हो, चाहे ड्रोन उड़ाने के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार की चिप्स या सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज बनाने के लिए हो, या फोन बनाने के लिए हो। और सरकार ने इसको कंसिडर करते हुए इसके एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशल एम्फेसिस इस बजट में दिया है। और सरकार ने कुछ स्पेशल मिनरल्स को क्रिटिकल लिस्ट में ऐड किया है और उनके डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन को एनहांस एंड फास्ट ट्रैक जरूर किया है। तो आपको यह बजट 2026 कैसा लगा? अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं या एक एंटरप्रीनियर हैं जो क्लाउड टेक एआई में काम करना चाहता है, या ऐसी कोई कंपनी है जो इंडिया में आकर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सर्विसेज या कैपिटल गुड्स देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।